गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से हमारा थर्ड टर्म स्टार्ट हो रहा है, जिसका हमारा 12 चैप्टर है सत्तू और फत्तू। यहाँ से हमारा थर्ड टर्म स्टार्ट है बेटा। तो आपने भी कई मस्तियाँ की होंगी, हमने भी कई मस्तियाँ की हैं। छोटे पे हम बहुत मस्तियाँ करते हैं ना, लेकिन मस्ती मस्ती में हम कुछ ऐसा गलत कर जाते हैं जिसकी वजह से हमारे मम्मी पापा बहुत डांट लगाते हैं, हमारी पिटाई भी लगा देते हैं और हम पढ़ाई ना करके ऐसी वैसी शैतानियाँ कर देते हैं ना। तो ऐसे ही सत्तू फत्तू ये भी बहुत शैतानी करते थे या कुछ ऐसा काम कर देते। चलिए हम देखते हैं इसमें इन्होंने क्या किया था। ठीक है, चलिए। रात हो गई और सड़क पर फैल गया सन्नाटा। रात हो गई और सड़क पर फैल गया सन्नाटा, यानी कि जब रात हो जाती है तो सड़क पर सन्नाटा, यानी कि सड़क पर कोई नहीं रहता है। सत्तू फत्तू घर पहुँचे तो खूब पिता ने डांटा। जब रात हो गई, काफ़ी देर हो जाती है, तो बच्चे आए तो माँ बाप को तो चिंता होती है। तो जब वो सत्तू फत्तू देर रात में पहुँचे तो उनके पिता ने क्या किया, खूब डांटा। दुबक गए दोनों चुपके से दरवाजे के पीछे। कहाँ छुप गए? दरवाजे के पीछे। डर के मारे एक दूसरे का हाथ पकड़कर भीजे, एक दूसरे का हाथ पकड़कर और दरवाजे के पीछे छिप गए। एक दिन की यह बात नहीं थी, रोज रोज का धंधा, यानी कि एक दिन की बात नहीं थी, रोज रोज वो ऐसा ही करते थे। बाहर मस्ती और मज़ा था, घर लगता था फंदा, यानी कि बाहर तो उनको बहुत अच्छा लगता था, मस्ती करते थे, मज़ा करते थे, और घर उनको काटने को दौड़ता था। घर आते ही उन्हें अच्छा नहीं लगता था। रोज रात को कस्में खाते, कल आएंगे जल्दी। रोज रात को क्या करते थे? जब डांट पड़ती थी तो रोज रात को कहते थे कल से हम जल्दी आएंगे, लेकिन वही काम करते थे। फिर देर हो जाती थी उनको। किस्सा वही नया बहाना, यानी कि किस्सा वही, यानी कि वही काम करते थे और नया बहाना बनाते थे। दाल नहीं थी गलती, दाल नहीं गलती थी मतलब का अर्थ है सफल ना होना, यानी कि वो कोई भी बहाना बनाते थे। माँ बाप तो जानते ही थे कि ये बहाना बना रहा है। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए बेटा। एक बार डांट से बचते घर से दोनों भागे। एक बार डांट से बचने के लिए क्या किया, दोनों घर से भाग गए। सोए दोनों दिल्ली में थे, अमृतसर में जागे, यानी कि जब ट्रेन में गए तो दिल्ली में वो ट्रेन में बैठते ही सो गए, और जब आँख खुली कर कहाँ पहुँचे? अमृतसर में। घर से बाहर धक्का मुक्की मुश्किल बनी कहानी, यानी जब हम घर से बाहर जाते हैं तो हमें कितनी प्रॉब्लम होती है पता है आपको? अगर मम्मी पापा साथ में ना हो, ऐसे ही उनके साथ हुआ, यानी कि उन्हें बहुत दिक्कत हुई। सूरज सिर तक आते आते, यानी कि दोपहर आते आते याद आ गई नानी, यानी कि मुसीबत में पड़ना, यानी कि बहुत मुसीबतों का उन्होंने सामना कर लिया। फ़ौरन टिकट कटाया, वापस पहुँचे रात को दिल्ली, यानी कि फिर उन्होंने तुरंत कहाँ का टिकट कटाया? दिल्ली वापस का। वापस आ गए। शेर बने जाने से पहले अब थे भीगी बिल्ली, यानी कि बहुत शेर बन रहे थे कि घर से चले जाएंगे, मम्मी पापा बहुत डांटते हैं। अब क्या हो गए? भीगी बिल्ली बन गए। मतलब कष्ट, जब उन्होंने देखा कि पूरे दिन हमको कितनी दिक्कतें हुई हैं, तो उनको पता चल गया कि कितनी परेशानियां आती हैं जब मम्मी पापा से अलग जाते हैं। तो ऐसा बच्चों आप कभी मत करना। हमें लगता है कि हम घर से चले जाएंगे, हमें बहुत अच्छा लगेगा, बाहर बहुत मज़ा आएगा, इसलिए हमें बिना मम्मी पापा की परमिशन के बिना कुछ नहीं करना चाहिए। डांट सुनी, फटकार सुनी, हुआ उन्हें एहसास, यानी कि जब डांट पड़ी उनकी तब उन्हें एहसास हुआ। सुख है अगर कहीं भी जग में है माँ बाप के पास, यानी कि अगर कहीं भी आराम है, सुख है हमें, तो वो अपने मम्मी पापा के पास है। ये नहीं हम घर से भाग जाएं तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। हम घर से भागकर एक तो हमें रहने खाने की प्रॉब्लम होगी, दूसरा हमें लोगों से प्यार नहीं मिलेगा। घर पे जो प्यार मिलता है, मम्मी पापा अगर डांटते भी हैं तो वो प्यार भी करते हैं, हमें इसीलिए डांटते हैं कि हम आगे ये शैतानी ना करें, क्योंकि जो प्यार करता है वही तो डांटता है ना। तो इसीलिए बच्चों ये कभी भी गलती मत करना। ये देखिए इसके शब्द अर्थ दिए हैं दो। एहसास का मतलब होता है आवास, जग, संसार। ये मुहावरे दिए हैं, दाल ना गलना, सफल ना होना, नानी याद आना, यानी कि मुसीबत में पड़ना, भीगी बिल्ली बनना, कष्टदायक स्थिति में होना। फिर ये क्वेश्चन आंसर दिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। रात होने पर क्या फैल गया? सन्नाटा। सत्तू फत्तू कहाँ दुबक गए? दरवाजे के पीछे। इसको फिल कर लीजिएगा। फिर ये दिया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सत्तू फत्तू घर पहुँचे तो क्या हुआ? उन्हें पिता ने खूब डांटा। वे दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर दरवाजे के पीछे छिप गए। ठीक है, इसका आंसर ये है। और सेकंड है हमारा, दोनों का रोज रोज का धंधा क्या था? दोनों रोज रात को देरी से घर
पहुँचते थे। दोनों घर से भागकर कहाँ सोए और कहाँ जागे? दोनों घर से भागकर दिल्ली में सोए और अमृतसर पहुंचकर उनकी नींद खुली। फिर 4th क्वेश्चन है, अंत में उन्हें किस बात पर एहसास हुआ? यदि इस संसार में कहीं सुख है तो वह माँ बाप के पास ही है। अब ये देखिए, कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। तुबक गए दोनों चुपके से दरवाजे के पीछे, किस्सा वही नया बहाना, दाल नहीं थी गलती, शेर बने जाने से पहले अब थे भीगी बिल्ली। ठीक है, ये दिया है, दिए गए मुहावरों के वाक्य बनाइए। दाल ना गलना, साहिल की अपने पड़ोसी से दाल नहीं गलती है। भीगी बिल्ली बनना, अध्यापक के कक्षा में आते ही बच्चे भीगी बिल्ली बन गए। नानी याद आना, जब लंबे लंबे प्रश्न याद करने पड़ेंगे तब नानी याद आएगी। फिर समान अर्थ वाले शब्द चुनकर लिखिए। रात, रात्रि, निशा, हाथ, कर, हस्त, इसमें से ढूंढ के लिखने हैं। ठीक है, घर, गृह, भवन, सूर्य, सूरज का सूर्य दिनकर, शेर का सिंह बनराज। ओके, फिर दिया है छोटा ऊ और बड़ू ऊ की मात्रा वाले 3-3 शब्द लिखने हैं यहाँ पे। जैसे छोटे ऊ से दुबक चुपके सुनी, बड़े ऊ से खूब दूजे सूरज। ठीक है, फिर सुख है अगर कहीं भी जग में माँ बाप के पास, इस विषय पर चर्चा कीजिए। यानी कि इस पर हम कुछ भी लिख सकते हैं कि अगर कहीं सुख है तो हमारे माँ बाप के पास है। ये तो आप भी इस कविता को पढ़कर जान गए होंगे कि उनके साथ क्या हुआ। तो ऐसा बच्चों कभी भी मत करना। ओके, फिर ये देखिए, आप घर पर देरी से आए, माँ के साथ अपनी बातचीत लिखिए। यानी कि अगर आपने कभी आपको खेलने में देर हो गई हो, आप घर पहुँचे हों, तो माँ बाप से क्या बात होती है आप इसको लिख सकते हैं। अमन आज इतनी देरी क्यों हो गई? अब मम्मी ने पूछा अमन आज इतनी देरी क्यों हो गई। अब उसका क्या अमन क्या जवाब देगा आप लिखेंगे। ये आपको अपने आप करना है। ठीक है, यहाँ HW डाल दीजिएगा, ये आपको अपने आप करना है। इसकी PDF मैं डाल रही हूँ। ये सारा वर्क बच्चों आप कंप्लीट कर लेंगे 3rd टर्म डालकर। यहाँ से आपका 3rd टर्म स्टार्ट है। ये आपका दिव्य भारती का 12 चैप्टर। ओके।